डीए न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा। चलिए आपसे आज हम रूबरू कराते हैं मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ट्वीशा शर्मा मौत मामले में। जी हां, जबलपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। राजधानी भोपाल के आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के निवास पर सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। पिछले कई घंटों से सीबीआई के अधिकारी बंद कमरे में उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। वहीं जानकारी ऐसी भी है कि सीबीआई की टीम कुछ विशेष वैज्ञानिक उपकरणों और आधुनिक साजो सामान के साथ गिरिबाला के घर के भीतर दाखिल हुई है। ठोस साक्ष्य जुटाने के लिए घर के कोने कोने की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। इसके साथ ही अत्याधुनिक 3D मैपिंग टेक्निक के जरिए पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट कर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस गहन पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर सकती है और उन्हें मेडिकल प्रशिक्षण के लिए अस्पताल ले जा सकती है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सतीश रजक जुड़ गए हैं। सतीश, सीबीआई की टीम पिछले कई घंटों से रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर के भीतर मौजूद है। अंदर से इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है? क्या पूछताछ खत्म हो चुकी है या गिरफ्तारी की कागजी कार्रवाई कहां तक पहुंची है? इसके बारे में बताइए। देखिए, बता दें कि जैसे ही ये जो मामला पूरा सामने आया था, उसको लेकर लगातार देखा जा रहा था कि कहीं न कहीं जो है तमाम जो अंकुश लगाए जा रहे थे, तमाम बात की जा रही थी। एसआईटी की भोपाल में गठित की गई थी। हालांकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी यहाँ सवाल खड़े होते दिखाई दिए जो है दे रहे थे। इसको लेकर कहीं न कहीं पर ये पूरा मामला सीबीआई के दायरे में आया और सीबीआई की जैसे ही जांच शुरू हुई, वहां पर कई तथ्य सामने आते गए हैं। उसको लेकर अब सीबीआई ने जो बता दी गिरिबाला के घर पे पहुंच के तिसा की ससुराल पहुंचकर वहां पर जो है सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की है और वहां पे बता दें वीडियोग्राफी भी लगातार की जा रही है और तमाम जो सीन है वहां पर उनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप से देखा जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ था। क्योंकि जो घटनाक्रम सामने आया था उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे उसको लेकर तमाम जो है बातें सामने आ रही थी। उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सीबीआई जो पूरी पहलुओं पर जांच करने में लगी हुई है। सीबीआई हो सकता है कि जो गिरिबाला है उनको गिरफ्तार करे और इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा जो अपडेट सामने भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि सीबीआई जो है अभी तिसा के ससुराल में है और जो गिरिबाला का घर है उनके जो पूर्व जज है उनके घर में अभी उनसे पूछताछ की जा रही है और लंबे समय तक ये पूछताछ जारी है। फिलहाल ये पूछताछ अभी निरंतर रूप से जारी है। हो सकता है कि इसमें लगातार देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो गिरिबाला है उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से जो तिसा शर्मा है उनके पति सिद्धार्थ की गिरफ्तारी हो चुकी थी, उनको रिमांड पे लिया गया था। लुकआउट जो नोटिस उनके खिलाफ जारी किया गया था ताकि वो बाहर नहीं जा सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो लगातार देखने को मिल रहा था कि जिस प्रकार से ये मौत हुई, जो संदिग्ध परिस्थिति के सामने आई, पहले तो इसको कहीं ना कहीं आत्महत्या बताया जा रहा था। लेकिन जो तिसा के परिवार जन थे उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो है दहेज प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है तिसा के लिए दी जा रही थी। उसके बाद में कहीं ना कहीं उसकी जो है हत्या की गई थी, जिसको लेकर तमाम जो मध्य प्रदेश में तमाम प्रकार से जो केस उलझता देखा जा रहा था। वही बता दें कि भारत भर में इसके जो केस की तमाम जो चर्चाएं तेज हो गई थी। उसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना सख्त जो रुख अपनाया था। उसको लेकर फिर सीबीआई जांच की मांग भी जो तिसा के परिवार वाले थे उन्होंने उठाई थी। यहाँ पर सीबीआई जांच हुई है और सीबीआई लगातार से जो है सतीश सीबीआई की टीम अपने साथ विशेष वैज्ञानिक उपकरण लेकर अंदर गई है और 3D मैपिंग की जा रही है। एक रिटायर्ड जज के घर से इस तरह सीन रिक्रिएशन के क्या मायने हैं? सीबीआई वहां किस तरह के सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है? देखिए, जिस प्रकार से पूरा जो मामला सामने आया उसको लेकर बताता है कि एक पूर्व जज है। दोनों तरफ की जिम्मेदारियों को देखते हुए सीबीआई ने जिस प्रकार से यहाँ पर सीन रिक्रिएट करने का प्रयास किया है, वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से यहाँ जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वजह क्या हुई थी और मामला पूरा क्या था। क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप कॉलिंग भी जो सीडीआर भी जांची जाएगी। तमाम यहाँ पर उपकरणों के माध्यम से पता किया जाएगा कि आखिरकार पूरी घटना क्या हुई थी और कैसे घटनाक्रम यहाँ पर पूरा घटा हुआ था। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सीबीआई यहाँ पर वैज्ञानिकों की मदद के जो आधार पर यहाँ पर जांच
करने के लिए पहुंची है। और यहाँ पर हो सकता है कि बड़े खुलासे हो, क्योंकि लंबे समय से तमाम प्रकार के जो कयास लगाए जा रहे थे, जो बातें सामने आ रही थी, जो तिशा के परिजन थे वो आरोप लगा रहे थे, उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सीबीआई जांच की मांग की गई थी, अब वो सीबीआई जांच यहाँ पर शुरू हो गई है। और जिस उपकरणों के माध्यम से यहाँ पे इनसे पूछताछ की जा रही है, सीन रिक्रिएट किए जा रहे हैं, 3D मैपिंग के जरिए यहाँ पर जो सीन रिक्रिएट किए जा रहे हैं, वो बताते हैं कि हो सकता है कि इसमें जांच में और बड़े कई पहलू सामने देखने को मिले, कई तथ्य सामने उजागर हुए। जी सतीश, ये कानून के इतिहास में बहुत हैरान करने वाला मामला है, जहां एफआईआर दर्ज होने से पहले ही निचली अदालत ने जमानत दे दी थी। आरोपी खुद एक रिटायर्ड जज हैं, तो क्या इसी प्रभाव के चलते निचली अदालत ने वैज्ञानिक तथ्यों को नजरअंदाज किया था? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, क्योंकि जिस प्रकार से अगर जमानत यहाँ पर जो दी गई थी एफआईआर दर्ज होने के पहले, वो बताती है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है लापरवाही बरती जा रही थी, जिसको लेकर तथ्य छुपाने के भी यहाँ पर आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर भी अहम जो वैज्ञानिक रूप से अगर बात करें तो यहाँ पर जांच की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे तथ्य हैं जो उनको छुपाने और मिटाने की कोशिश करने की भी यहाँ पर जो बता दें कि तिशा की सास है ग्रीवाला, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और एक दबाव के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये जो जमानत की बात की गई, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो खड़े हो रहे थे, उसको लेकर सीबीआई तमाम एंगलों से जांच कर रही है और तमाम एंगलों से पूछताछ कर रही है। हालांकि सीबीआई हो सकता है कि जो ग्रीवाला है पूर्व जज हो, उनके लिए हिरासत में लेकर की शक्ति से यहाँ जो है पूछताछ की जाने की भी बात कही गई है। बता दें कि जबलपुर हाई कोर्ट में ये मामला था, जहाँ पर जो ग्रीवाला थी उनकी जमानत को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया और सीबीआई पूरी तरीके से यहाँ पर जांच में जुटी हुई। जी सतीश, बताया जा रहा है कि गिरिबाला सिंह ने पुलिस के नोटिसों का कोई सही जवाब भी नहीं दिया और ना ही जांच में सहयोग किया। एक पूर्व जज का कानून की प्रक्रिया से इस तरह भागना, सीबीआई अब इसे अपनी कस्टडी में रिमांड की अर्जी में कितना बड़ा आधार बनाने वाली है? देखिए, जो अपने तथ्यों को अगर सही से नहीं पेश कर पाना, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्थाओं का उल्लंघन करना होगा। और लाजमी है कि पूर्व जज हैं तो उनको तो जो कानून व्यवस्थाओं का पूरा ज्ञान है, उनको तो कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए था, लेकिन उन सहयोगों से ये भ्रांति नजर आई तो उसको लेकर शक और बढ़ता गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे और इसी को लेकर तमाम प्रकार से बातें सामने आ रही थी। तो कहीं सीबीआई इस पे तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिरकार आपने जो है, जबकि आपको सहयोग प्रशासन का करना चाहिए था, लेकिन आपने सहयोग करने की जगह इससे बचने का काम किया, जबकि कोर्ट का आदेश था। कोर्ट के आदेशों के बाद भी आपने जो है सहयोग नहीं किया, उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। उसको लेकर अब सीबीआई तमाम पहलुओं पर जो है तिशा की साथ है ग्रीवाला जी, उनसे पूछताछ कर रही है और निरंतर ये पूछताछ में बड़े तथ्य और बड़े खुलासे भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के आधार पर यहाँ पर जो है 3D मैपिंग के आधार पर यहाँ पर जो है जांच जारी है। और सीबीआई जो तिशा की ससुराल में सीन को रिक्रिएट कर रही है, वहां पे पहुंची है और वो बताती है किस प्रकार से जो सवालों से बचती, यूं कहें कि जो जवाब उनको देने चाहिए उन जवाबों से बचती ग्रीवाला यहाँ पर नजर आई थी। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब सख्त कदम उठाया जा सकता है, सीबीआई इसको लेकर भी अपना सख्त रवैया अपना सकता है। जी सतीश, ऐसे भी दावे हैं जो चैट्स, व्हाट्सएप चैट जो त्रिशा के फोन से बरामद हुए थे और उसने अपनी मां को भी ये चैट्स मैसेजेस भेजा था कि लगातार ससुराल वालों द्वारा उसे सताया जा रहा है, फिर उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिलते हैं। ये किस ओर इशारा करता है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो चैट सामने आए हैं, जैसे कि उसी को लेकर अभी सीबीआई की जांच में जुटी हुई है कि क्या पूरे मामला था, क्या पूरे चैट थे, उसको लेकर अभी सीडीआर भी तलाशा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। उसको किन किन से बात हुई, किन मुद्दों पर बात हुई थी, क्या पहलू थे और क्या दहेज प्रताड़ना के सच में आरोप लगाए जा रहे थे, क्या तिशा ने अपने जो माता पिता को इसके बारे में बता दिया था। तमाम एक ऐसे पहलू को लेकर जांच जारी है और इसको लेकर सीबीआई तमाम एंगलों को खंगालने में लगी हुई है। अगर बात करें इसी को लेकर जो है फिलहाल में जो तकनीकी के आधारों पर जांच जारी है, क्योंकि देखा जा रहा था कि जिस प्रकार से सीबीआई को रिक्रिएट करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा और सीबीआई जो रिक्रिएट करेगी उसके आधार पर सीटीआर की बात करें अगर, तो तमाम ऐसी बातों को खंगालेगी। जो लगातार चैट की बात करें तो व्हाट्सएप चैटों को भी यहाँ पर खंगाला जाएगा कि किस किस से बात हुई, क्या मामला था और कहीं इसमें कोई बड़ा और एंगल देखने को तो नहीं मिल रहा था। इसको लेकर भी कहीं व्हाट्सएप चैट को खंगाला जाएगा
अगर दहेज प्रताड़ना की बात हुई थी तो माता पिता के संज्ञान में भी ये मामला, उनके जो तिशा के माता पिता के संज्ञान में भी मामला पहुंचा होगा, तो तमाम उनके माता पिता की तरफ से क्या रिएक्शन था, तमाम ऐसे पहलुओं पर सीबीआई यहाँ पर जांच करने वाली है और तमाम एंगलों को खंगालने की कोशिश की जा रही थी। जी सतीश, सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि गिरिबाला सिंह जो कि ट्विशा शर्मा की सास थी, उन्होंने उसकी छवि, उनके चरित्र पर कई तरह के दाग लगाए, उनके छवि पर दाग लगाते हुए पूरी उनकी इज्जत घुमिल कर दी थी। इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे कि बता दें कि गिरिबाला ने जो आरोप लगाए थे उसको लेकर भी यहाँ पर कई पहलुओं पर जांच हो सकती है, क्योंकि देखिए तमाम प्रकार की बातें सामने आती है। अगर कोई आरोप लगाता है तो उसमें भी बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो जांच पूरी तरीके से, इसी को लेकर जो व्हाट्सएप चैटिंग भी खंगाली जाएंगी, कॉल डिटेल खंगाली जाएंगी कि आखिरकार किससे कैसे और कहां कहां बातें हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो बड़े आरोप यहाँ पर जो बता दें गिरिबाला ने लगाए थे तिशा पे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जानकारी है वो निकाली जाएंगी, खंगाली जाएंगी कि यार की आखिरकार बात कहां कहां और कैसे किससे हुई थी। इसको लेकर जो है तिशा की जो व्हाट्सएप चैट है उसको खंगालने का प्रयास किया जाएगा। उसके साथ ही बातों को भी खंगालने का प्रयास किया जाएगा कि आखिरकार कॉल डिटेल्स कहां कहां से निकलती है और किन से इनका जो है संपर्क बना हुआ था, किन से इनकी जो तिशा की बातें हो रही थी। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सीबीआई तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आता है, पूरा प्रकरण सामने होता है, 12 मई को तिशा के साथ ये घटना घटती है और इसके बाद में जो ये तिशा की मौत होती है उसको आत्महत्या करार देने का काम किया जा रहा था। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो परिजन थे तिशा के, उन्होंने आरोप लगाया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, दहेज प्रताड़ना का पूरा मामला है। उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, तिशा के परिजन भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो पूर्व जज हैं, बता दें कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी ओर से जो इस प्रकार की जो टिप्पणी की, जो बड़े आरोप तिशा के ऊपर लगाए थे, उसको लेकर भी तमाम पहलुओं पे जांच यहाँ पर होना अभी बाकी है। और इस पे अगर जांच होती है, हो सकता है कि कई बड़े एंगल निकल के सामने आ सकते हैं, इस एंगलों में बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये तो बात ट्विशा शर्मा की हुई। सतीश, ऐसे कई सारे केसेस सामने आते हैं। भारत में हमेशा देखा जाता है कि बहुओं को सताया जाता है या बहुओं की जान ले ली जाती है और उसे फिर बाद में सुसाइड या आत्महत्या करार दिया जाता है। क्या लगता है, क्या इस बार भी ट्विशा शर्मा केस में कोई इंसाफ लड़कियों को या दुल्हनों को मिलेगा, या फिर ये भी एक आत्महत्या का मामला बोलकर इसे भी साफ कर दिया जाएगा? देखिए, स्पष्ट रूप से अपन ये नहीं कह सकते हैं कि ये मामला कहीं ना कहीं शांत कर दिया जाएगा या खामोश कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पूर्व जज का मामला है, उनके परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले ने तूल इसीलिए पकड़ा है क्योंकि ये बड़ी एक जिम्मेदारी भूमिका निभाने वाले जज के अगर घर पे इस प्रकार के जो खबरें सामने आती है, इस प्रकार की जो है क्राइम हो जाता है, और जबकि तिशा शर्मा के पति ही क्राइम लॉयर थे और इस प्रकार की घटना सामने आती है, दहेज प्रताड़ना के आरोप लगते हैं। हालांकि कई ऐसे तथ्य भी सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मामला बताता है कि इस प्रकार की घटनाएं जिस प्रकार से अगर पूर्व जज के घर में घटती है, तो वो बताती है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में और देश में इस प्रकार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस मामलों पर अंकुश लगाने के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को कमर करनी चाहिए। हालांकि बेटियों को न्याय की अगर बात कहें तो न्याय मिलना, बता दें, न्यायपालिका पे कहीं ना कहीं आधारित होता है, क्योंकि न्यायपालिका जिस प्रकार के निर्णय लेती है, वो जिस प्रकार से अपना जो है टिप्पणी देती है, उस अनुसार कहीं ना कहीं पूरा मामला उजागर होता है। और हालांकि यहाँ पे तो सीबीआई जांच हो रही है। कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर इन मामलों को पूरी तरीके से दबा दिया जाता है, थानों से उभर कर ऊपर नहीं आ पाते हैं, जिला स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे कई मामले हैं जो सामने आते रहते हैं, लेकिन हालांकि ये मामला इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि पूर्व जज के परिवार का मामला था और ये सुर्खियों में आ गया। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो तिशा शर्मा भी एक मॉडल थी, तो कहीं ना कहीं ये मामला उठ गया है और मध्य प्रदेश और दिल्ली का से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि और तमाम प्रकार के जो मामले होते हैं, उन मामलों को तो निचले स्तर पर कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, वो मामले इतने नहीं उठ पाते। हालांकि बेटियों की सुरक्षा के लिए भी कोई बड़े प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये दहेज प्रताड़ना के मामले आते हैं, आत्महत्या करार कर दिया जाता है, कोई हत्या होती है उस पर बड़ी जांच नहीं होती, कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे देश की बात हो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं बताती है कि दहेज प्रताड़ना से न जाने कितनी बेटियों की जो है जिंदगी छीनी जा रही है और कितने माता पिताओं की बेटियों को उनसे दूर किया जा रहा है। जी सतीश, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं उस सवाल पे वापस आना चाहूंगी जहां पे ये गिरिबाला सिंह ने पुलिस की नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया था, और बयानों की अगर मैं बात करूं, जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तब तक वो उनके सवालों से भागती हुई नजर आई है। क्या वजह हो सकती है जो उन्होंने
कोर्ट के नोटिसों का भी जवाब नहीं दिया और मीडिया के सामने भी उन्होंने मुंह खोलने से एकदम ही मनाही कर दी। क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, हालांकि वजह जिस प्रकार से इन्होंने मीडिया से भी बचने का काम किया है और साथ में जो कोर्ट के सवालों के जवाब देने से भी बचने का काम किया, तो कहीं ना कहीं बताया जाता जो अंदेशा लगाया जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं इनको पूरी तरीके से जो घटनाक्रम पिता के साथ हुआ है उसका पता था और इसमें कहीं ना कहीं इनका जो है जो सहभागिता थी, इसको लेकर कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसको लेकर ये जो है अपनी रूपरेखा आगे नहीं रखना चाहती थी, अपनी बातों को नहीं रखना चाहती थी। जवाब नहीं देना कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है और सवालों के घेरे में जो खड़ा करता है गिरीश वाला को। और पूर्व जज होने के नाते इनको तो वैसे ही तमाम तथ्यों को, तमाम जानकारियों को साझा करना चाहिए था और कोर्ट के सवालों का जवाब भी देना चाहिए था, क्योंकि जज है और जज की जिम्मेदारी होती है कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखना, और कानून व्यवस्थाओं को अगर उल्लंघन जज ही करने लगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ी यहाँ पर चूक हुई हो, बड़ा कारण सामने आया हो जिसको लेकर ये इससे बच रही थी और जो मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, वही जो कोर्ट की बातों से भी कहीं ना कहीं बचती दिखाई दे रही थी। सतीश, अगर मैं त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह की बात करूं तो वो भी एक लॉयर है और जब ये सारा कुछ आत्महत्या वाला कांड हुआ इसके बाद से वे गायब हो गए थे और कुछ दिन बाद वे जबलपुर हाई कोर्ट में जाते हैं और सरेंडर करने की कोशिश करते हैं। इससे आपको क्या कुछ इस पर जानकारी है और इसको देख के आपको क्या कुछ लगता है? देखिए, अगर कोई घटनाक्रम होता है तो पहली बात तो उसमें भागने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप निर्दोष हैं, उसमें दोषी नहीं है, तो भागने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हालांकि पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, कोर्ट जाएगी, पूरी प्रक्रिया होगी, कानूनी रूप से आपकी चार्जशीट दाखिल की जाएगी, जांच होगी, जांच के बाद आपका जो है अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको सजा मिलेगी। अगर आप दोषी नहीं है तो उसमें आपको बाकायदा जो है कोर्ट आपको बरी करेगा। हालांकि आप खुद एक लॉयर होने के बाद भी अगर भाग जाते हैं और गायब हो जाते हैं और इसके बाद में कोर्ट में जाके सरेंडर करते हैं तो कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में तो आप खड़े होते हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। अगर जो समर्थक है वो भागते नहीं और इस प्रकार के अगर जो प्रकरण जो वो भागते नहीं और कोर्ट में जाके खुद को सरेंडर नहीं करते, तो वो बताता है कि कहीं ना कहीं इनको शक के दायरे में ला खड़ा कर देता है। अगर इनका भागना ही सबसे बड़ा इनको शक के दायरे में ला के खड़ा किया, इसके बाद में पुलिस ने जो है जांच शुरू की और SIT भी गठित की थी और लुकआउट जो नोटिस जारी किया था कि ये जो अपने घर से भागे हैं तो ऐसा नहीं कि ये विदेश चले जाएं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस ने इनकी जो घेराबंदी करने के लिए लुकआउट जो है नोटिस जारी करते हुए इनको रोकने का काम किया था। जैसे ही इनको ये जानकारी लगी होगी वैसे ही ये इन्होंने सोचा होगा कि अब सरेंडर करने में ही फायदा है, क्योंकि हम यहाँ से कहीं और आगे तो भाग नहीं सकते। तो इन्होंने जाकर जो है कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि पुलिस ही गिरफ्तार करेगी और पुलिस ने इनको फिर गिरफ्तार किया। इसके बाद में पुलिस ने इनसे जांच जो है शुरू की और इनसे पूछताछ शुरू की। जी सतीश, इस मामले में पर SIT का भी गठन किया गया था और SIT से जब ये नहीं हो पाया, वे सच तक नहीं पहुंच पाए, उसके बाद ये पूरा मामला CBI को सौंपा गया और कोर्ट में भी ये कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। SIT के गठन को लेकर खड़ा किया गया है कई तरह का सवाल, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? लापरवाही का भी SIT पर आरोप लगा है कि SIT ने कहीं ना कहीं इस केस में जांच को लेकर लापरवाही करी है, तो आप इसके बारे में बताइए, क्या SIT ने सचमुच में लापरवाही करी है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें देखा जा रहा है कि SIT की जो टीम गठित की गई थी उसमें पूरे दस्तावेजों पेश करने की बात कही गई और जो CBI को जो तथ्य सामने आए हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं SIT पे भी तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी समस्या यहाँ पर SIT को भी गठित जो की गई थी उसको भी हो सकती है, क्योंकि जो एंगल जांच को होने चाहिए थे वो एंगल नहीं थे, जो डॉक्यूमेंट सबमिट होने थे वो भी नहीं थे। कहीं ना कहीं जो SIT की टीम गठित की गई थी उसने भी पूरी तरीके से अपना काम नहीं किया, वो अधूरा काम छोड़ा, इसलिए CBI तक ये मामला पहुंचा और CBI को ये मामला सौंपना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि ये मामला जो CBI जांच के दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि इसमें तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। और इसी को लेकर SIT पे भी तमाम बड़े सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो SIT है वो पूर्ण रूप से अपना काम नहीं कर पाई थी। जी चलिए सतीश, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, मध्य प्रदेश के बहुचर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में जबलपुर हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम पूरी तरह अब एक्शन मोड में आ गई है। राजधानी भोपाल स्थित आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के निवास पर CBI की टीम ने दबिश दी है और पिछले कई घंटों से CBI के अधिकारी बंद कमरे में उनसे लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं।
इसी के साथ आपको बता दें, सीबीआई की टीम कुछ विशेष वैज्ञानिक उपकरणों और आधुनिक साजो सामान के साथ गिरिबाला सिंह के घर के भीतर दाखिल हुई है। वहीं ट्विशा शर्मा के जो पति हैं समर्थ सिंह, उनके साथ पूरा सीन भी रिक्रिएट किया जा रहा है। वहीं ठोस साक्ष्य जुटाने के लिए घर के कोने कोने की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। इसके साथ ही अत्याधुनिक 3D मैपिंग तकनीक के जरिए पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जा रहा है, जहां पर उन ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह भी मौजूद है। इसी के साथ आपको बता दें, रिक्रिएशन के साथ जांच को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस गहन पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर सकती है और उन्हें मेडिकल प्रशिक्षण के लिए अस्पताल भी ले जाया जा सकता है। चलिए, इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।